जी हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 में लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स की बात की थी। आज हम उसके एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एट द रेस्ट mass is 1 kg during the time of body attained a velocity 30 meter per second. The time for which the force act on a body, फोर्स जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पे वो कितनी है बेटा? गिवन डेटा में 6 न्यूटन फोर्स और ऑब्जेक्ट फर्स्ट इनिशियली एट रेस्ट कंडीशंस में मौजूद है। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 1 kg ड्यूरिंग द टाइम attain the velocity is 30 meter per second. This is a final velocity. The time for which the force acts on a body is तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फोर्स गिवन है, मास भी गिवन है, तो हम यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma, और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी किसकी बेटा? एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी फोर्स डिवाइड में मास। फोर्स डिवाइड में मास। फोर्स कितनी बेटा? फोर्स अपना 6 न्यूटन, मास कितना? 1 kg। इट मींस एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। टाइम फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Final velocity which is equal to initial velocity plus at plus at. Final velocity कितनी है बेटा? Final velocity 30. Initial velocity starting from rest, it means 0. Acceleration अभी find की थी 6 and time की वैल्यू find करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 डिवाइड में 6t. 1 times 6 table here is 5 टाइम, और टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इट मींस ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में 10 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन में 8 सेकेंड, थर्ड में 7 सेकेंड एंड डी ऑप्शन इज 5 सेकेंड। टाइम जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितना टेकन कर रही है? वो 5 सेकेंड। सेकेंड एमसीक्यूज में हम देखेंगे। सेकेंड एमसीक्यूज में if the force on a rocket moving with a velocity 300 meter per second is 2100 newton, then the rate of burning fuel is rate of burning क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो बराबर है किसके? m into a के। वेलोसिटी जो है हम कहते हैं, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है velocity upon time. Acceleration means a rate change of velocity with respect to time. तो force mvt, rate of burning of fuel, it means mass with respect to time. mass with respect to time हमें बताना है कि कितने टाइम में वो mass of fuel जो है वो reduce होता जा रहा है ना, burn होता जा रहा है। तो force divide में v is equal to mt, रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल। फोर्स कितनी है? फोर्स हमारे पास 2100 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड। 2 zeros में कैंसिल, 3 का टेबल 1 टाइम, here is 21 पे 7 टाइम। इट मींस द रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल इज इक्वल टू 7 kg पर सेकंड, mt। here is the rate of burning। तो ऑप्शन यहाँ पे क्लियर ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब इन थर्ड एमसीक्यूज आप देख लें। 3 block of masses m1, m2 and m3 are connected by the massless string as shown in a figure. On the fractional lace table, m1 10 kg, m2 6 kg, m3 is 4 kg. Then the T2 will be tension, यहाँ पे टेंशन क्या होगा? T2 पे। ओके, अब ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। A में 10 न्यूटन, B में 20 न्यूटन एंड C में 40 न्यूटन, D में 32 न्यूटन।
ओके बेटा, अच्छा हम अभी हमें फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले तो इसमें एक्सेलरेशन कितनी हो रही है। एक्सेलरेशन फाइंड करने का यहाँ पे फार्मूला जो है वो A इट मींस फोर्स डिवाइड में टोटल मास, इट मींस m1 m2 एंड m3। मास फर्स्ट जो है वो 10 kg है, सेकंड मास 6 kg एंड थर्ड मास 4 kg। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी फोर्स डिवाइड में m1 प्लस में m2 प्लस में m3। बेटा फोर्स कितनी बेटा, फोर्स 40 न्यूटन एक्ट कर रही है। मास फर्स्ट 10 kg, सेकंड 6 kg एंड थर्ड 4 kg। 40 डिवाइड में 20, 10 plus 6 plus 4, 20, 0 cancel, it means 2 meter per second square। कितनी एक्सेलरेशन मैडम, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करना है। कहां पे, यहाँ पे T2 किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा T2 which is equal to for what, T2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे it means फोर्स मास 1 मास 2 को हम ऐड कर लेंगे और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई। टेंशन इट मींस फोर्स m1 m2 दोनों मासेस को ऐड कर लेंगे और जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड की थी वो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे T2 बराबर 10 प्लस में 6 इनटू मल्टीप्लाई 2। 10 को 6 से ऐड करें 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। 32 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही है पॉइंट यहाँ पे 2 पे, 32 न्यूटन टेंशन व्हिच इज इक्वल टू 32 न्यूटन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास 32 न्यूटन। ओके, अब आते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 4 पे। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी ऑफ मास 20 kg for 10 second, 20 kg for 10 second, then change in a momentum is, change in a momentum is, momentum जो चेंज हो रही है वो किसके बराबर होगी, उसका जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे, change in a momentum as we know that force into delta t, impulse change in a momentum। ओके बेटा, फोर्स कितनी है यहाँ पे, गिवन डेटा में फोर्स 10 न्यूटन है और टाइम कितना है 10 सेकंड। मास यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है फार्मूला में, तो फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन, टाइम 10 सेकंड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट मींस 100 kg मीटर पर सेकंड, kg meter per second। This is a change in a momentum, and delta p it means a change in momentum। momentum में जो change है वो 100 kg meter per second। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस। ओके, नाउ now and fifth MCQ, a cricket player catch the ball of mass 0.1 kg moving with a speed of 10 meter per second in a time 0.1 second। force exerted by image, force जो है वो जो अप्लाई हो रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स बतानी है बेटा। अच्छा, फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी यहाँ पे, सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, दैट इट मींस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और टाइम कितना है बेटा, टाइम इट मींस 0.1 सेकंड। तो एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन बराबर होगी vf माइनस vi डिवाइड में t। vf फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन नहीं है तो 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 और टाइम कितना बेटा 0.1 सेकंड।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 माइनस नथिंग, इट मींस -10 डिवाइड में 0.1 -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन फाइंड हो गई। एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद फोर्स बराबर होती है बेटा ma, फोर्स बराबर होती है ma के। तो मास की वैल्यू कितनी है बेटा? मास की वैल्यू यहाँ पे 0.1 kg, 0.1 kg गिवन मास बॉल। और उसके बाद एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड की थी वो एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? वो एक्सेलरेशन इट मींस -100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस दिस इज द रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। This force act, but this force is a retarding force. Negative sign it means retarding force act कर रही है opposite directions में, ये force जो है वो act कर रही है। 10 न्यूटन retarding force जो है वो act कर रही है, means this is option is A, option is correct. Now MCQs number here 6. The engine of car produces acceleration 4 meter per second square. If this car pull another car, if this car pull another car of a mass, same mass, what will be the acceleration produced? वही कार किसी दूसरी कार को भी अटैच करके पुल कर रही है, बताएंगे एक्सेलरेशन क्या होगी। अब टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? पहले जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी? वो थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम कहते हैं एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होती है फोर्स डिवाइड में m के। सो फोर्स तो यहाँ पे कांस्टेंट है, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई हो रही है, तो एक्सेलरेशन और मास का जो रिलेशन है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अदर कार अटैच टू द कार having a same mass, अब दूसरी कार उसी से अटैच हो रही है और उसका मास भी सेम है, इट मींस मास तो डबल हो रहा है यहाँ पे। जब मास डबल होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ना, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे डिक्रीज होगी। एक्सेलरेशन अगर ये डबल हो गया इट मींस एक्सेलरेशन इट मींस 1/2। पहले एक्सेलरेशन कितनी थी? पहले एक्सेलरेशन 4 थी, तो अब एक्सेलरेशन रिड्यूस होके हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितना मास बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम कहते हैं अगर मास को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी 1/2 से, इट मींस पहले 4 थी तो अब एक्सेलरेशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन जो है 4 डिवाइड में 2, इट मींस हियर एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एमसीक्यू से रिलेटेड हमने जो लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से, वो आज हमने डिस्कस किए यहाँ पे। फिर इसका पार्ट 2 जो है वो हम कुछ ही वक्त के बाद अपलोड कर लेंगे। थैंक यू बेटा, आप इसको तब तक के लिए नोट कर लें।